ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। दो फौजी बुला रखे हैं, दो पुलिस वाले। एक से उम्मीद थी कि ये कुछ ठीक पड़ेगी, अगली भी लक्ष्मीबाई बन के तलवार लेके ही खड़ी हुई है। वो तो हैं ही केसरिया बाना धारे हुए। बस आज की रात मेरे को ही पाकिस्तान समझ रखा है इन लोगों ने। तो जो भी होना है, सिंदूर ऑपरेशन मेरे ऊपर ही होना है। लेकिन श्वेता जी, आज से 30 साल पहले मैं तो ऑपरेशन सिंदूर कर चुका, आज तक उसको भोग रहा हूँ। घर में ही मेरे तो चंडिका माई बैठी है, वो भी आज के दिन ही बता रहे मेरे भाई। ये आदमी बहुत बाद में आए, पुलिस में तो पहले फौज में ही थे, वहां से इनको भगाया गया। असल में जब युद्ध हो रहा था करगिल का, उस समय फौज में थे और मौज में थे। रोज बिलान नाप के रोटियां खाते थे। अगले कर्नल को समझ में आ गई कि आदमी ठीक नहीं है। कहला कल युद्ध है, तुम चलो। कहला सर मेरी तो दादी की तबीयत खराब है। कहला तबीयत नहीं है, कोई कारनामा करके दिखाओ, छुट्टी मिल जाएगी। अगला गया वहां पे, तुरंत एक पाकिस्तानी सैनिक के दोनों बाजू काट के कर्नल के पैरों में। कर्नल सर का दिमाग खराब। कहला बोफोर्स तोप लगा रखी है, इतना इंतजाम लगा रखा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे वहां इतनी पहाड़ियों पे, तुमने इतनी जल्दी उसके बाजू काटे, कमाल कर दिया। सिर क्यों नहीं काटा? अगली बात समझ में आए तो ताली भैया के लिए बजे, जो आज का अघोषित अध्यक्ष है। कहला सिर क्यों नहीं काटा, बाजू क्यों काटे? कहने लगा सर किसी को बता मत, मुंडी तो पहले ही कटी पड़ी थी उसकी। तो ऐसे बहादुर सैनिक हमारे पास आज की शाम हैं। बड़ा तगड़ा कहर मचा रखा है इन लोगों ने, जब से ये कर दो और वो कर दो। मैं राजस्थान से आया हूं, जब से बैठे बैठे पानी की बोतलें पकड़ा रहे मेरे को, कहने लो पानी नहीं है तुम्हारे यहाँ, पी लो, पानी नहीं है। आज तक वालों ने व्यवस्था कर रही है। एक लाइन सुन लो और मुझे शुरू कर दीजिएगा। था बहुत पानी, मुझे शुरू कर दीजिएगा। मैं जितने 10 मिनट भी हूं तो समझ लीजिएगा विनीत चौहान एक आग का शोला आपके सामने खड़ा है। था बहुत पानी मगर तलवार पर सब चढ़ गया है, इसलिए राजस्थान रेगिस्तान बनकर रह गया है। आपकी तालियां कमजोर रह गई, माफ कीजिएगा। हम हॉकी के जादूगर के स्टेडियम में बैठे और कलम के जादूगर आपके सामने मुखातिब हैं, तो कोई तो बात हो हमारे बीच में। हमसे कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर पर हम कुछ कहें, पाकिस्तान पर कुछ कहें। अगली लाइन समझ गई तो मैं दावा कर रहा हूं अंदर तक हिल जाओगे। फरीदाबाद और दिल्ली के ब्लास्ट में क्या करने वाले लोग पाकिस्तान से आए थे? माफ करिएगा साहब, हम बाहर वालों से जब बात करें, जब हमें घर के गद्दारों से फुर्सत मिले तो। मुझे आपकी कमजोर तालीम पढ़ने की आदत नहीं, मैं पहली लाइन कोशिश कर रहा हूं। मोइन शादाब का शेर है, समझ लीजिएगा। सांप जब तक आस्तीनों के नाम मारे जाएंगे, कहां है जहां देशभक्त श्रोता, मैं पाकिस्तान से बाद में बात करूंगा, मैं पहले आपकी तालियां लाल किले तक पहुंचा दूं। मोइन शादाब लिखते हैं, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। डॉक्टर्स मिले हैं इस बार, ये शर्म की बात है, माफ कीजिएगा मैं शब्द संशोधित कर रहा हूं। इस बार हत्या नहीं हुई है, मेरा शब्द पकड़ जाए तो मुझे लगेगा मैं आज तक के साहित्यिक समारोह में हूं। डॉक्टर्स मिले हैं इस कांड में, पहली बार विश्वास की हत्या हो गई है इस बार। हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि डॉक्टर्स ऐसा कर सकते हैं। आपको तो घाव पर मरहम लगाना चाहिए था। मेरी बात समझें, मैं कहां तक समझ रहा हूं, कितने समझदार श्रोता बैठे हैं। आपको तो घाव पर मरहम लगाना चाहिए था, आपको तो जहर को अमृत बनाना चाहिए था। अगली लाइन समझ जाए तो जरा पीछे के लोग खामोशी तोड़ें। आपको तो घाव पर मरहम लगाना चाहिए था, आपको तो जहर को अमृत बनाना चाहिए था। जिंदगी देनी थी तुमको, मौत बांटी है मगर चुल्लू भर पानी में तुमको डूब जाना चाहिए था। जिंदगी देनी थी तुमको, मौत बांटी है मगर चुल्लू भर पानी में तुमको डूब जाना चाहिए था। आतंकी कैसे घुस आए लाहौरी दरबारों से? लोग कहते हैं वहां से आ गए, बिरसन घाटी में कश्मीर से आ गए। सुकरात एक जगह पर लिखते हैं, जब भी आप एक तर्जनी सामने वाले की तरफ करते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी इशारा करती हैं।
मैं पहला सवाल अपने देश के प्रहरियों से बात कर रहा हूं, देश के सत्ताधीशों से बात कर रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि आज तक निष्पक्ष चैनल है, इस लाइन को भी प्रसारित करेगा। आतंकी कैसे घुस आए लाहौरी दरबारों से? अगली लाइन पर आप खामोश रह गए तो मुझे खल जाएगी आपकी खामोशी। ये हिम्मत को दाद देना मैं कहां खड़ा हूं और क्या बोलने जा रहा हूं। रंजन भैया, आतंकी कैसे घुस आए लाहौरी दरबारों से? लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से, लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से, वरना खून नहीं बहता यूं भारत मां के लालों का। अगर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का, हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे, इस शांति शांति के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे, इस शांति शांति के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे। अगर हम ही इनकी लाशों को, अब डरे हुए लोग ताली नहीं बजाएंगे, जो सचमुच में मर्दों मेरे साथ हो जाएं, अगर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते, ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते, ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी मंद करो, राजस्थान बोल रहा है और देश सुन रहा है। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी मंद करो, तुम अपने मिमियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। ये हमले पल में रुक सकते हैं, आगे बढ़कर हुंकार भरो, इन आतंकी अड्डों पर बस बम्बों की तुम बौछार करो, इन आतंकी अड्डों पर बस। पहली बार ऐसा हुआ, लग तो ये रहा था कि इस बार भी शायद सफेद कबूतर उड़ा दिए जाएंगे, लेकिन पहली बार हिंदुस्तान ने गुरु गोविंद सिंह के बाज छोड़ दिए तो तकदीर भी बदल गई। हमें तो बरसों से सिखाया गया, जो तोकू कांटा बोए वाए बोई तू फूल, तेरो फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। हमने भाषा बदल दी, जो तोकू, भाषा थोड़ी सी कमजोर है लेकिन जल्दी ताली बजा दें मेरी बात रह जाएगी। जो तोकू कांटा बोए वाए बोई तू भाला, वो भी ससुरा क्या जानेगा पड़ा किसी से पाला। बिरसन घाटी साक्ष्य बन गई आतंकी अंगारों की। मैं शुरू कर रहा हूं, दिल के छाले फोड़ रहा हूं। श्वेता जी बैठी हैं, एक बहुत मजबूत एंकर के रूप में आपको जानता हूं, तो ये लाइन आपसे शुरू कर रहा हूं। बिरसन घाटी साक्ष्य बन गई आतंकी अंगारों की, पहलगांव में लाश बिछ गई कुछ बेबस लाचारों की, पहलगांव में लाश बिछ गई कुछ बेबस लाचारों की। फिर से कुछ सिंदूर लुटे हैं काश्मीर की घाटी में, फिर से कुछ बंदूकें गरजी काश्मीर की घाटी में। मैं भी ये सब देख रहा था आंखों में चिंगारी ले, क्या इतिहास लिखा जाएगा कर में तेज कटारी ले। क्या फिर कोई भीम प्रतिज्ञा लेकर नहीं खड़ा होगा? क्या बैरी का मस्तक मां के चरणों नहीं पड़ा होगा? क्या बैरी का मस्तक मां के चरणों नहीं पड़ा होगा? लेकिन परिवर्तन देखना, मैं 70 साल को और 15 साल को तराजू में रख रहा हूं। पार्टियों के दुशाले उतारिए तो ही वरना मुझे पता लग जाएगा कांग्रेसी कहां बैठे और भाजपा वाले कहां बैठे हैं। लेकिन अब के दुम सीधी की, लेकिन अब के दुम सीधी की, मैं बोल तो रहा हूं कितने लोग समझेंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अब के दुम सीधी की, कायर क्रूर पड़ोसी की, उछल रहा था आड़ लिए जो चीनी बिल्ली मौसी की। 12-13 दिन में तेरा रफेल, जागरूक रहिएगा आप, 13 दिन में तेरा रफेल जाकर सब मर्ज मिटा है। जो पहलगांव में गिरा खून उसका सब कर चुका है, जो पहलगांव में गिरा खून उसका सब कर चुका है। अब वो लाइन जो श्वेता जी ने कोट करी है, मैं दोबारा बोल रहा हूं तो मेरी जमानत जब्त मत करना। है गर्व हमें निज सेना पर, कर्नल साहब, है गर्व हमें, मुझे एक हाथ खड़ा चाहिए इस बार, है गर्व हमें निज सेना पर जिसने ये विजय कथा बांची। इस बार बेटियां दुश्मन के सर पर चंडी बनकर नाची, इस बार बेटियां दुश्मन के सर पर चंडी बनकर नाची, इस बार बेटियां दुश्मन के सर पर चंडी बनकर नाची। शुक्रिया।